Assalamualaikum, welcome back to new lecture and we will find the circumcenter of triangle ABC here where the measurements are given. ठीक है, अब हमने डिसाइड ये करना है कि बेस क्या लेनी चाहिए, तो आपकी अपनी चॉइस है। इन तीनों मेजरमेंट्स में जो मर्जी बेस कंसीडर करें। पहले तो हमें ट्राइंगल एबीसी कंप्लीट करनी है। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी जब कंस्ट्रक्ट हो जाएगी ना, फिर हम इसमें सर्कमसेंटर फाइंड आउट करेंगे। आपने क्या करना है, सबसे पहली वर्किंग में यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए हमें स्केल चाहिए। स्केल में बेस आप कंसीडर करें, इट्स अप टू यू, आप जो मर्जी बेस लें, बट हमें यहाँ पे मतलब जैसे मैं यहाँ पे BC बेस ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, तो BC हमें 4.8 चाहिए, तो विद द हेल्प ऑफ स्केल आपने 4.8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफायर मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने 4.8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, यू कैन सी हियर इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड एंड्स एट 4.8 हियर। ठीक है, तो बेसिकली 4.8 सेंटीमीटर तक आपने यहाँ पे मेजरमेंट ड्रॉ करनी है। अब इस मेजरमेंट में प्रॉपर मार्क कर दें कि हियर इज B एंड हियर इज C। ठीक है, और ये 4.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए हमें नेक्स्ट वर्किंग करनी है ना, तो दोनों मेजरमेंट्स जो हैं वो साइड्स गिवन है। तो आपने क्या करना है, पहले कंपास को ओपन करना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर ओपन करें। मैं यहाँ पे इसको सेट कर रही हूँ 4 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो ये 4 सेंटीमीटर पे सेट हुआ है। अब आपने क्या करना है, AB ड्रॉ करना है ना। AB में से चेक करें बेस में कौन सा पॉइंट है। बेस में यहाँ पे B पॉइंट है, इसका मतलब ये है एक बड़ी सी आर्क यहाँ मेंशन कर लें। बाद में हम जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा इसका वो रेज कर देंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कंपास को 3.6 सेंटीमीटर ओपन करना है। तो आप जरा 3.6 मेजरमेंट लेते हैं। मैंने कंपास को 3.6 सेंटीमीटर सेट कर लिया है और मैंने अब आर्क मार्क करनी है फ्रॉम C पॉइंट। तो ये देखें दोनों आर्क जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, दिस पॉइंट इज बेसिकली A पॉइंट। जो एक्स्ट्रा आर्क्स आ रही हैं उनको हम इसलिए रेज कर देते हैं ताकि हमें फिगर थोड़ी नीट लगे। ठीक है, तो ये देखिए मैंने एक्स्ट्रा आर्क्स रेज कर दी है। रेज करने के बाद आप इन सब पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें। ठीक है, मतलब इसको B से और C से ज्वाइन कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे आप A मार्क कर लें। तो ये आपने मतलब जो पहली वर्किंग है ना उसमें ट्राइंगल कंप्लीट कर लेनी है। तो मैंने भी पहले ट्राइंगल ही ड्रॉ की है, दैट इज ABC। अब जो मेजरमेंट है ना, जैसे AC की मेजरमेंट है 3.6 सेंटीमीटर, वो भी यहाँ पे लिख दें, और AB की मेजरमेंट है 4 सेंटीमीटर, वो भी यहाँ आप मार्क कर लें। ठीक है, अब हमें इस मेजरमेंट में प्रॉपर ड्रॉ करनी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का मतलब क्या है कि आपने इनको बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले BC को बाइसेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे येलो कलर यूज कर रही हूँ। BC को बाइसेक्ट करने के लिए ना कंपास को हाफ से ज्यादा ओपन करें। ठीक है, ओपन करने के बाद ये देखिए मैंने हाफ से थोड़ा ज्यादा ओपन कर लिया है। ठीक है, बेशक आप इससे भी ज्यादा ओपन कर लें, इट डजंट मैटर। ठीक है, जितना भी ओपन करें, बस ये है कि मतलब इस तरह कुछ ओपन करेंगे वो जरा क्लियर फिगर बन जाए। तो ये देखिए ट्राइंगल के बाहर आ रहा है, इट डजंट मैटर ट्राइंगल के बाहर आ रहा है तो आ सकता है ट्राइंगल के बाहर भी। ठीक है, आर्क्स को थोड़ा बड़ा ही मार्क कर लेते हैं क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में फिलहाल कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, अब आप मूव करें डाउनवर्ड। ठीक है, और डाउनवर्ड आपने इसी तरह एक आर्क लगानी है। ठीक है, अब देखिए मतलब प्रॉब्लम ये होगा जितनी बड़ी आर्क लगाएंगे ना इतना ही आपको स्पेस इशू होगा। तो कोई बात नहीं, फिलहाल एक क्वेश्चन में हम प्रॉपर ड्रॉ करते हैं ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए कि कैसे हम बाइसेक्ट करते होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मजीद बोर्ड को डाउनवर्ड करके आपको समझा देती हूँ। ठीक है, ताकि आपको ये भी कंफ्यूजन ना हो कि कितना ओपन करना है। मतलब समटाइम स्टूडेंट्स या लर्नर्स इस हवाले से भी परेशान होते हैं कि हमें कितना ओपन करना चाहिए। तो मतलब ये आपकी अपनी चॉइस होती है, जितना मर्जी ओपन करें। अब आप C पॉइंट पे मूव करें और अगेन एक आर्क आप अबव एंड बिलो मार्क कर दें। ठीक है, जब आप C पॉइंट पे रख के भी आर्क लगाएंगे तो ये देखिए ऊपर तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इजीली मिल गया है, अब हमें नीचे मूव करना चाहिए। ठीक है, डाउनवर्ड मूव करेंगे ना, यू कैन सी हियर कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बहुत मुश्किल से, बट ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल गया है, यू कैन सी हियर। ठीक है,
मतलब इट डजंट मैटर कि लाइन बड़ी हो छोटी हो, आप जो है ना वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं देखिए एक्स्ट्रा आर्क्स को रेज कर रही हूँ। रेज करने के बाद आप क्या करें कि इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें। ठीक है, पॉइंट को ज्वाइन करके जितना भी आपने वर्किंग की है उसमें मेन काम तो हमारा ये था कि हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें। तो जरा ज्वाइन करते हैं इन दोनों पॉइंट्स को विद द हेल्प ऑफ स्केल। यू कैन सी हियर कि रेड लाइन है जो कि बाइसेक्टर को शो कर रही है। ठीक है, इनको मजीद थोड़ा एक्सटेंड करके बेशक एरो मार्क करते हैं क्योंकि ये लाइन है। ठीक हो गया। अब हम ऐसा करते हैं, ए बी का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो ए बी का बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए अगेन क्या वर्किंग होनी चाहिए, येलो कलर में आर्क्स लगाते हैं। आपने क्या करना है, हाफ से ज्यादा कंपास को ओपन करना है, बट किसका हाफ होना चाहिए, ए बी का हाफ होना चाहिए। ठीक है, तो ए बी का हाफ जो है ना, मैं ये देखिए टोटल लेंथ 4 है ना, तो मैं 3 तक ले लेती हूँ क्योंकि आपने हाफ से ज्यादा ही लेना है तो अपनी मर्जी है, जितना मर्जी लें। तो ये देखें एक आर्क इधर लगा दें और एक जरा कंपास को रोटेट करते हुए हम एक आर्क फ्री हैंड इधर लगा देते हैं। ठीक है, ये देखिए थोड़ी बड़ी लग रही है, इट डजंट मैटर। ठीक है, अब आप मूव करें बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे जाके फिर दोबारा से एक आर्क आप लगाएं जो इसको इंटरसेक्ट कर रही हो और इस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही हो। ठीक है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है ना, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आप दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को विद द हेल्प ऑफ रेड पेन हम अगेन ज्वाइन कर देते हैं। ये देखिए ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं और ये जहाँ ज्वाइन कर रहे हैं ना, फिलहाल हम इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं। मतलब देखिए दो लाइंस एक पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को बेशक हम ओ ही मार्क कर दें। अब तीसरा पॉइंट भी यहीं से पास होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, ए सी का बाइसेक्टर फाइंड आउट करते हैं। ए सी का बाइसेक्टर फाइंड आउट करने के लिए ना, मींस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करने के लिए ए पे कंपास को रखें और कंपास का रेडियस जरा इस तरह सेट करें कि 3.6 है ना, 3.6 का हाफ 1.8 होता है, तो अप्रॉक्स 1.8 से ग्रेटर ही होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ले लिया, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर, जितना मर्जी लें। ठीक है ना, बड़ा लें छोटा लें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए मैंने बड़ी सी आर्क ड्रॉ कर ली है। अब हम इसी को लेके जाते हैं इस साइड पे और यहाँ पे भी एक बड़ी सी आर्क ड्रॉ कर लें ताकि ये प्रॉब्लम हमारा जो बार बार आर्क लगाने वाला है ना, ये सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप आ जाए सी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे रख के आप एक आर्क लगाएं। एक पॉइंट तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, और अब आपने दूसरा पॉइंट फाइंड आउट करना है। यू कैन सी हियर कि दूसरा पॉइंट भी आपको इजीली मिल गया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, बट एक्स्ट्रा आर्क्स को रेज कर लेते हैं ताकि जरा फिगर थोड़ी नीट हो जाए। ये देखिए मैंने एक्स्ट्रा आर्क्स को यहाँ से रेज कर दिया है, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा आर्क्स को रेज कर दें ताकि फिगर थोड़ी नीट हो जाए। मतलब इससे ये होगा ना, सिर्फ फिगर थोड़ी नीट हो जाएगी, बाकी नेसेसरी नहीं है कि आपने लाजमी ही हर बार आर्क्स को रेज करना होगा। ठीक है,